बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 5 अप्रैल 2024 है। माह रमज़ान का आज 25वां रोज़ा है। आज जुम्मतुल विदा भी कहते हैं, आज के दिन को जुम्मतुल विदा भी कहते हैं। आज की एक अहम बात मैं करना चाहूँगा, और वो बात ये है कि अगर किसी को खुश नहीं कर सकते तो नाराज़ भी मत करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी हो जाएगा। आज जुम्मतुल मुबारक के लिहाज से ये मेरी आज की अहम बात है, और जुम्मतुल मुबारक के लिहाज से सब दोस्तों से रिक्वेस्ट भी है कि वो दरूद पाक भी पढ़ें, और ख़ास तौर पे क्योंकि ये माह रमज़ान का महीना है, इस महीने में अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों का नज़ूल होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा और कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ें। आज की अहम बात का इसका ताल्लुक़ या इस बात में क्या बात पोशीदा है कि अगर किसी को खुश नहीं कर सकते तो नाराज़ भी मत करो। इसमें ऐसी कौन सी अहम बात है? वो अहम बात है हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना। वो कैसे? एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आराम फरमा रहे थे कि हज़रत अम्मा आयशा तशरीफ़ लाईं। जब हज़रत अम्मा आयशा तशरीफ़ लाईं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि खुश थे, उन्होंने कहा हज़रत अम्मा आयशा से कि मांगो आयशा, क्या मांगते हो? तो हज़रत आयशा बहुत खुश हुई और उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या मांगें। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने वालिद से मशवरा कर लूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। तो हज़रत अम्मा आयशा अपने वालिद जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी थे, उनके पास गईं और उनसे पूछा कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में है, उन्होंने मुझसे कहा है कि आयशा मांगो, क्या मांगती हो? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए आयशा, आप पहले मुझसे वादा करें कि जो भी मैं आपसे कहने लगा हूँ वो आके आप मुझे सच सच बताएंगी। तो हज़रत अम्मा आयशा ने कहा, ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं आके आपको लाज़मी बताऊंगी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें कि जब वो मेराज पे तशरीफ़ ले गए थे, जहाँ पे अल्लाह ताला के साथ खुफिया और बातें हुई थी, राज़ो न्याज़ की बातें हुई थी, उन राज़ो न्याज़ की बातों में से कोई सिर्फ़ एक बात मुझे बता दें। तो हज़रत अम्मा आयशा बहुत खुश हुईं और मुस्कुराती हुई जब तशरीफ़ लाईं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आयशा पूछ आई हो, मशवरा कर लिया है? तो अम्मा आयशा ने फ़रमाया जी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अम्मा आयशा ने पूछा कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि जब आप मेराज पे तशरीफ़ ले गए थे तो अल्लाह के साथ खलवत में जो बातें हुई थी उनमें से एक राज की बात हमें बता दें। तो अल्लाह के रसूल ने मुस्कुराए और मुस्कुरा के फ़रमाया कि वहाँ पे जो भी बातें हुई वो राज़ की थीं, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि जो किसी का दुख सुन ले, सिर्फ़ दुख सुन ले, मैं उसको जन्नत अता करूँगा। तो हज़रत अम्मा आयशा बहुत खुश हुईं और दौड़ी-दौड़ी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आईं और आके फ़रमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। तो आके बताया कि अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया, जो किसी का दुख सुन ले मैं उस पे जन्नत वाजिब कर दूँगा। तो ये सुन के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हो गए, गमज़दा हो गए। तो हज़रत अम्मा आयशा ने फ़रमाया कि ये बात कि अगर हम किसी का दुख सुन लें तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फ़रमाएगा, ये तो खुशी की बात है, हमारे बहुत से मुसलमान जन्नत में चले जाएंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फ़रमाया, ए आयशा, अगर अल्लाह ताला किसी का दुख सुनने पे जन्नत देते हैं तो जो किसी को तकलीफ़ पहुंचाएगा या किसी को दुख देगा उसका, तो यहाँ से ये बात अख़ज़ हुई कि अगर हम किसी को खुश नहीं कर सकते तो उसको नाराज़ भी मत करें, यानी उसका दिल भी मत दुखाएं। हम दूसरों की भलाई करने की कोशिश करें, किसी को अज़ियत में मुब्तला ना करें। उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। आई होप सो आपका और हमारा साथ चलता रहेगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।